हाय एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त एमके। आज का वीडियो है यूएसडी आईएनआर और इंडेक्स के मिक्स बैग। अगर हमें एक लॉन्ग ओनली मॉडल पे काम करना हो तो वो कैसे किया जाए। और ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा ऑप्शंस की जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको या तो यूएसडी आईएनआर और या तो इंडेक्स किसी एक जगह पोजीशन अपनी रखनी हो, और सिंपल मेथड, एक प्रूवन मेथड जो कि बैक टेस्टेड हो, उसको फॉलो करना हो। जिनको ज़्यादा एडजस्टमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, जिनको ऑप्शंस की डिटेल नॉलेज नहीं है, राइट, तो ये उनके लिए जो एक डे एंड के सिग्नल के बेसिस पे सिंपल एक ट्रेड जो करना चाहते हैं लोग, लाइफ में सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ये उनके लिए है। तो उससे इसमें चलने से पहले थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। बैंक निफ्टी इस वीक कैसा रहा। सो इट वाज वेरी इजी वीक। अगर आप देखें तो स्ट्रेट फॉल था यहाँ से, राइट। तो कोई भी इंडिकेटर हो या हमारा जो गूगल शीट है, आपको कॉल सेल के सिग्नल्स आराम से बहुत सारे दिन में मिले। तो आई डोंट नो, अगर इस मार्केट में कोई मनी प्रॉफिट नहीं कर पाया तो, क्योंकि इससे इजी मार्केट मिलेगा नहीं आपको जो अभी पिछले वीक का था। तो इस मार्केट में अगर किसी ने पैसे नहीं बनाए तो उसको दोबारा सोचना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, क्योंकि कोई भी आप नॉर्मल भी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर या कुछ भी लगा लेंगे, या फिर जो हमें हमारे परसूट ऑफ हैप्पीनेस पर या कुछ भी है, उनके बेसिस पे भी अगर आपने सिंपल कॉल सेल किए होते हैं ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे, आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलती है। और आपको पता भी था कि यहाँ पे सपोर्ट है। ये चार्ट ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर किया हुआ है मैंने कि कहाँ पे पॉसिबल सपोर्ट था। सो ये तो अभी तक का मार्केट है। अभी आगे देखेंगे कैसा चलता है। कुछ प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये रेंज में मार्केट है। अभी इस रेंज में रहेगा तो हम स्ट्रैंगल में रह सकते हैं। बट ये वीडियो हम छोटा रखेंगे और सीधा यूएसडीएनआर के बारे में बात करेंगे। ये यूएसडीएनआर का चार्ट है, डेली चार्ट है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके के बहुत ही बड़े कर्व स्ट्रक्चर में ये बहुत टाइम से चल रहा था। आई थिंक 2020 से लेकर के अभी 2023 में आ गए हम। तो अभी जाके यहाँ से इस कर्व स्ट्रक्चर से बाहर निकला है, जहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये इस एक ही 81 से 83 के रेंज के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। आप इसको चाहे यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, ये वीसीपी टाइप पैटर्न है, या यहाँ पे ये कप एंड हैंडल बोल लीजिए। तो अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। प्राइस वाइज भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। तो ओवरऑल देखने में तो बुलिश लग रहा है, बट अभी और देखते हैं, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे कि यूएसडी आईएनआर और हमारे जो इंडेक्स है उनका कैसा कोरिलेशन है। तो उस पे चलने से पहले मैं आपको, अगर आप यूएसडी एनआर या करेंसी, हम जब करेंसी की बात आज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यूएसडी एनआर की बात करेंगे, और अगर हम इंडेक्स की बात करेंगे तो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, हम फिन निफ्टी की बात नहीं करेंगे। सिमिलरली करेंसी में हम बाकी करेंसी की बात नहीं करेंगे। हम इनकी बात इसीलिए करेंगे क्योंकि जो इंडिकेटर को हम स्टडी करेंगे या जिसके बारे में समझेंगे जानेंगे, वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर बनाया गया है, बैक टेस्ट किया गया है। और इन यूएसडी एनआर प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी है, और आगे के मंथ्स में भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी है। सो लिक्विडिटी का भी कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप करेंसी में बिल्कुल नए हैं, कभी ट्रेड नहीं किया है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप ये जो जीरोधा का वार्सिटी का डॉक्यूमेंट है, करेंसी के बेसिक्स पढ़ लीजिए, और एटलीस्ट चैप्टर 2 ऑफ यूएसडी एनआर तक तो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि इसमें पढ़ने में आपको आपका खुद का नॉलेज इंक्रीज होगा। अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बता रहा हूँ। जब आप चैप्टर 2 में आएंगे, आप यहाँ सर्च करिएगा, ठीक है, कोरिलेशन के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में इन्होंने बात की थी। मैंने तो बहुत साल पहले पढ़ी थी और मेरे को आज भी याद है। तो आपको ये कोरिलेशन के बारे में बताएगा। कोरिलेशन क्या होता है? कभी भी हम जब दो एसेट क्लासेस को कंपेयर करते हैं आपस में, कि वो एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, या जाता है कि नहीं जाता हिस्टोरिकली, तो उन दोनों की, क्योंकि दोनों एक अपने आप में वेरिएबल्स हैं, वो दोनों वेरिएबल्स को अगर आप कंपेयर करना चाहें कि वो साथ में चलते हैं या अलग अलग चलते हैं, उसमें कोरिलेशन यूज में आता है। ट्रेडिंग व्यू में भी इसके इनबिल्ट फंक्शंस है, नहीं तो नॉर्मल जो एक्सेल है उसमें भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और बहुत साल पहले कि इन्होंने बनाया था, 2015 का कुछ डेटा वेटा पे है, और अभी भी अगर आप करेंगे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। कोरिलेशन का ये फंक्शन होता है अगर आप एक्सेल में करना चाहे। बेसिकली आप ये निफ्टी के क्लोजिंग प्राइसेस है, ये यूएसडीएनआर की क्लोजिंग प्राइसेस है, ये उनके डेली के रिटर्न्स है।
अब आप देखना चाहते हैं कि उनके रिटर्न्स जो है वो आपस में कोरिलेटेड कैसे है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो मतलब निफ्टी ऊपर जा रहा है तो यूएसडी एनआर भी पॉजिटिवली ऊपर जाता है, मतलब साथ साथ चलते हैं वो लोग। कितना चलते हैं वो वेरी कर सकता है इंस्ट्रूमेंट की वॉलिटिलिटी पे, एटीआर रेंजेस पे एक्सेट्रा, उस स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाऊंगा मैं। बट अगर वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है। 100% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसडी एनआर और निफ्टी का जो कोरिलेशन है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है या फिर इन्वर्सली कोरिलेटेड है। यहाँ पे आप इस लाइन में आप पढ़ेंगे, दिस मीन्स निफ्टी एंड यूएसडी एनआर इज इन्वर्सली कोरिलेटेड। ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से। अभी इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि कोरिलेशन क्या होता है और कैसे निकालते हैं, बट ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है क्योंकि हम आगे जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वहाँ पे इस चीज का बेस, ये चीज बेस है सब चीजों के लिए। तो ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि यूएसडी एनआर अगर निफ्टी गिर रहा है फॉर एग्जांपल, चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। ये एक बहुत पुराना मेरा इंडिकेटर पब्लिश्ड है, एम स्कोर करके है। आप इस पे क्लिक करिए, ये 166 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। यहाँ पे इस पे क्लिक करिएगा। सॉरी 2 बार हो गया, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा और ऊपर से मैं ये स्कोर्स 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, ये ऊपर के जो नेगेटिव स्कोर्स हैं, ताकि आपको देखने में इजी हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं जूम इन करूँगा ऊपर कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। इसको ओके करिए और यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ ड्राइंग्स भी हम बंद कर देते हैं। तो देखना चार्ट नहीं है, देखना ऊपर का कंपैरिजन टेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिनों में निफ्टी डाउन है, यूएसडी एनआर फ्लैट है। पिछले एक महीने में 22 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी जो है डाउन है 3.6%, यूएसडी एनआर अप है। अगर आप एक साल की बात करें तो निफ्टी कहीं पे भी नहीं गया है, वहीं का वहीं खड़ा है, बट करेंसी हमारी 9% डिप्रिशिएट हो गई है। ये स्पॉट का चार्ट है करेंसी का, ठीक है। स्पॉट के चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आईसीई डेटा प्रोवाइडर जो है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं और ईयर टिल डेट भी बात करें तो आप यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट नीचे गया है, करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, और इसका उल्टा भी होता है, ठीक है। यही फिनोमिना आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एक किस चीज़ का इंडेक्स है, फाइनेंशियल कंपनीज या उनका एक मिक्स्ड बैग इंडेक्स है। तो उस पर क्योंकि निफ्टी में तो बाकी के नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का भी डेटा रहता है जिससे ये इंडेक्स कैलकुलेट होता है। बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स जो बैंकिंग स्टॉक्स है उसका इंडेक्स है। तो यहाँ पे आपको इससे भी एक हाई लेवल कोरिलेशन का एग्जांपल समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इतना तो समझ गए कि भाई नेगेटिव कोरिलेशन है, हिस्टोरिकली प्रूवन है, जीरोधा भी बोलता है, चार्ट पे भी दिखता है, सब कुछ है। तो इस चीज़ का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं अगर हमें इतनी बेसिक नॉलेज हो गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अभी हाइड कर देता हूँ, इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ये वैसे में अपने आप में एक अच्छा इंडिकेटर है, जो लोग मेरे पुराना वीडियोस जिस पे है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। स्कोर के बारे में बहुत कुछ है, मैं पहले भी बहुत बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, बहुत पुराना इंडिकेटर है। अभी इसको बंद करते हैं। इसको हम लोग अभी क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लोग जाएंगे जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का ये स्पॉट का चार्ट है फॉर एग्जाम्पल। चलिए पहले निफ्टी से देख लेते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी में वापस आ जाएंगे। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ये मैं एकदम ड्राइंग्स बंद कर देता हूँ, कुछ तो मैं लाइनें खींचता रहता हूँ। और यहाँ पे क्या है, ये यूएसडी एनआर है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपको जिसको लगाने का नहीं पता है, यहाँ पे देखिए कंपेयर का बटन है, ये कंपेयर पे ऐड करेंगे, यूएसडी एनआर आ जाएगा। न्यू, इसमें न्यू पेन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। ये न्यू पेन में आपको ऐसे आ जाएगा। ये भी कैंडल है, अगर आपको ऐसे लाइन में चाहिए तो ऐसा यहाँ पे जाना और स्टाइल्स में आप इसको लाइन भी कर सकते हैं, लाइन हो जाएगा। कितना बड़ा छोटा करना है वो सब भी हो जाएगा। चलिए अभी क्या है, कैंडल्स रख देते हैं और इसको ऊपर मूव कर देते हैं। तो ऊपर में ये हमारा निफ्टी है, ये हमारा यूएसडी एनआर है, डेली टाइम फ्रेम है, और ये सब स्पॉट है, ठीक है। स्पॉट का चार्ट है, तो सारी डिटेल्स आपके सामने है। अब ये क्या है, ये इंडेक्स यूएसडी एनआर एक इंडिकेटर है जिसको मैंने बनाया था बहुत टाइम पहले। अब इसमें क्या है कि इसमें सेटिंग्स इसकी देख लेते हैं पहले। तो इसमें
यहाँ पे आप देखेंगे पीरियड 22 है, मतलब 22 पीरियड्स के बेसिस पे कुछ फॉर्मुलेशन हो रही है बैक एंड कोड में, और यहाँ पे करेंसी का हमने इनपुट दिया हुआ है, मतलब जो चार्ट लगा हुआ है उसका, ये जो चार्ट निफ्टी का लगा हुआ है उसका जो 22 पीरियड में कुछ कोरिलेशन और फॉर्मुलेशन बहुत कुछ हो रहा है बैक एंड में, जो कि अभी स्टैटिस्टिकली समझाना बहुत टाइम टेकिंग होगा, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अभी इसमें अगर आपको लेबल्स देखने हो तो यहाँ लेबल्स में जाना और यहाँ पे ये इंडिकेटर एंड फाइनेंशियल नेम लेवल्स पे क्लिक कर देना, तो आपको ये दिखेगा कि ये ऑरेंज लाइन जो है वो यूएसडी एनआर की लाइन है, ठीक है, ये रहा यूएसडी एनआर ऊपर, और ये जो नीचे की लाइन है ये इंडेक्स की लाइन है। इंडेक्स यहाँ पे निफ्टी का लगा हुआ है। आप बैंक निफ्टी चेंज करेंगे तो ये बैंक निफ्टी के हिसाब से प्लॉट हो जाएगा पूरा। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे तक आने के बाद हमें क्या करना है, तो जैसे कि अगर आप देखेंगे राइट, इसमें कुछ डॉट्स है, वो डॉट्स क्या है, क्रॉस ओवर के डॉट्स है, कि जब यहाँ पे रेड डॉट है तो मतलब हमें करेंसी में एक लॉन्ग पोजीशन में रखनी है, जब हमें ग्रीन डॉट मिलेगा तो हमें निफ्टी में जैसे लॉन्ग पोजीशन रखनी है। अब जैसे ये रेड डॉट है, यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन जो है करेंसी में शिफ्ट करनी है। अब ये 2 फरवरी को जैसे आया है, ठीक है, ये अब आप 2 फरवरी में यहाँ पे ऊपर देखिएगा, ये 2 फरवरी में कुछ 81.8 के 81.8 के आसपास ये इसका स्पॉट का प्राइस है, और अगर आपकी निफ्टी में पोजीशन थी भी तो उससे बाहर हो जाना है। तो अगर आप यहाँ इस दिन से करेंसी में चले गए होते, करेक्ट, 81.8 या 81.9 से लेकर, तो अभी अभी करंटली पोजीशन कुछ 82.8, मतलब लगभग लगभग ₹1 का, करेंसी में ₹1 बहुत होता है। करेंसी के बारे में अगर आप डिटेल से में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे जैसे आप यहाँ से पोजीशन बनाएंगे तो आप यहाँ करेंसी में लॉन्ग होते हैं और निफ्टी से बिल्कुल बाहर होते हैं। हालांकि निफ्टी ऊपर गया और निफ्टी यहाँ पे आ गया, वहीं का वहीं है। अगर आप इस सिग्नल से कंपेयर करेंगे तो फ्लैट है, राइट। आप निफ्टी से निकल के बट आप यहाँ इंडेक्स करेंसी में चलेगा यूएसडीएनआर में, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होता। अभी जब तक ये ऊपर रहेगा तब तक हम यूएसडीएनआर में पोजीशन रखते हैं, ठीक है। अब ये तो एग्जांपल अभी लेटेस्ट दिखाया है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार आपको एकदम एक्यूरेट होली ग्रेल कुछ नहीं होता है, इसमें भी फॉल सिग्नल होते हैं, बट फॉल सिग्नल आपको ज़्यादा देर तक रखेगा नहीं उस पर्टिकुलर पोजीशन में, तुरंत आपको शिफ्ट कर देगा। और थोड़ा हिस्टोरिकली देख लेते हैं, थोड़ा बैक जाते हैं, राइट। ये मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो कभी कभी आपको क्रिस क्रॉस करेगा तो आप एक आध दो कैंडल का वेट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये सिग्नल है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि करेंसी में शिफ्ट हो जाइए, तो इस दिन अगर आप करेंसी में निकल जाएंगे तो यहाँ से देखिए निफ्टी तो पूरा डाउन हो गया, राइट, यहाँ से, और ये करेंसी आपका पूरा चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको लेके गया, यहाँ तक आपको रहना, और यहाँ के बाद आपको निफ्टी में लॉन्ग हो जाना है। यहाँ के बाद ये देखिए निफ्टी में लॉन्ग हो गया, करेंसी फ्लैट हो गया है। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक आध दो बीच में हो सकता है कोरिलेशन जो है, हम बहुत लॉन्ग पीरियड पे देख रहे हैं तो एक आध दो शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो परफेक्ट ना बैठे, बट आइडिया वो नहीं है कि सारे ही सिग्नल्स हमारे लॉस मेकिंग होने चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग होने चाहिए। जो लॉस मेकिंग सिग्नल्स होने चाहिए वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होने चाहिए, मतलब उसमें ज़्यादा हम बैठे ना रहे ताकि ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो इस तरीके से आपको काम करना है इसमें। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं अभी। ये बैंक निफ्टी का जैसे चार्ट है, इसमें भी वो वही ऐसे कुछ यहाँ 31 जनवरी से ही करेंसी में शिफ्ट होने को बोल रहा है। तो 31 जनवरी से यहाँ से ही आपको बैंक निफ्टी से भी आउट किया हुआ है। तो हम लॉन्ग रहेंगे, या तो हम करेंसी में रहेंगे या हम इंडेक्स में रहेंगे। इसके ऊपर एक छोटा सा ये स्लाइड प्रिपेयर्ड है, उसके बारे में भी मैं 2 मिनट बात कर लेता हूँ। जिन लोगों को थियोरेटिकली थोड़ा चीज़ों को समझना है, या बेटर जिनको लिया, सबसे पहले तो करेंसी मार्केट की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे क्योंकि हम फ्यूचर में काम करेंगे तो फ्यूचर क्या होता है, टिक साइज क्या होता है, ट्रेडिंग आवर्स करेंसी के क्या होते हैं, सेटलमेंट कैसे होती है, एक्सपायरी कब होता है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे है। आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए आराम से, चाहे तो इस चीज़ को पढ़ लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 22 डेज के स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं रिटर्न से, निफ्टी के या फिर बैंक निफ्टी के रिटर्न से।
इससे हम क्या है, डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को, क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की वॉलेटिलिटी अलग अलग है। अगर आप बोलेंगे कि बैंक निफ्टी को हम यूएसडी एनआर से कंपेयर कर रहे हैं, तो सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों की वॉलेटिलिटी अलग है। बैंक निफ्टी जो है एक दिन में 1200 पॉइंट भी मूव कर सकता है, और करेंसी वहां पे एक दिन में हार्डली 10% भी मूव कर सकता है। तो हिस्टोरिकली उन चीज़ों को कैलकुलेट करके, स्टैटिस्टिकली एनालाइज करके, स्टैटिस्टिकली उसकी रिटर्न्स एंड वॉलेटिलिटी को नॉर्मलाइज करते हैं पहले, ताकि डेटा को कंपेरेबल बनाया जाए किसी भी फर्दर स्टडी के लिए। तो इसमें वो इंडिकेटर अपने आप बैकएंड में कर देता है, वो आपको ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ें मैंने एक्सेल में भी बहुत पहले बनाई हुई थी। तो अभी वो एक्सेल की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि अभी ऑटोमेशन का ज़माना है, तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड है अभी। सो अभी जिसमें भी देखिए, हम यहाँ इस लाइन को आप पढ़िए कि above prices are future returns, since we are trading only in futures, long only. If you want, you can do small options as well, like synthetic futures के बारे में जिनको पता है, जैसे लॉन्ग करना है तो कॉल लॉन्ग कर दिया और पुट को सेल कर दिया, तो आपका सिंथेटिकली वो फ्यूचर हो जाएगा। जिनको फ्यूचर में काम नहीं करना, ऑप्शंस में फ्यूचर की इक्विवेलेंट टाइप पोजीशन रखनी है, उनके लिए, क्योंकि दोनों जगह में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिक्विड है, कोई वो इशू का कंसर्न नहीं है। जिनको थोड़ा लगता हो कि इतना फ्यूचर में क्यों ट्रेड करेंगे, हालांकि साल भर में इतने सिग्नल्स आते नहीं है, राइट। साल भर में अगर आप देखेंगे, ये 2016 से इसका बैक टेस्टेड रिपोर्ट है, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। At the end of the day, we update Nifty and USD NR prices, और जो भी इंस्ट्रूमेंट में हायर नॉर्मलाइज रिटर्न है, हम उसमें चले जाते हैं, करेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, ठीक है। ये मार्केट के ओपन क्लोज टाइमिंग्स हैं, ये एक्सपायरी कब होती है, इसमें लास्ट थर्सडे को होती है, सबको मालूम है निफ्टी में। और यूएसडी एनआर में मंथ का लास्ट वर्किंग डे -2 डेज पे एक्सपायरी होती है। वो आप उसकी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में भी जाके स्पेसिफिकेशंस पढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ अगर हम बहुत सारे सिग्नल्स ओवर द पीरियड हम लोग ट्रैक करें, करेक्ट, तो कुछ इस तरीके, ये पिछले महीने तक, जनवरी 2023 तक का डेटा है। अभी मैं आपको लेटेस्ट भी दिखा दूंगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं लेटेस्ट डेटा ही अपडेट कर रहा था। तो इसमें आपको बता रहा है कि इसमें पिछले 6-7 साल में कितने सिग्नल आए, टोटल विन निफ्टी में कितनी आई, टोटल विन्स यूएसडी एनआर में कितनी आई। तो अगर आप देखेंगे, टोटल विन्स जो है वो बहुत ज़्यादा है टोटल लॉस पीएनएल के हिसाब से। तो ये इन दोनों का नेट है, राइट, निफ्टी इन यूएसडी एनआर का। तो एवरेज लॉस कितना है, पर एवरेज ट्रेड कितना आपका निकलता है, मैक्सिमम विनिंग पोजीशन जो आपकी है वो कितनी गई, मैक्सिमम लूजिंग पोजीशन, मतलब सबसे बुरा जो हुआ हमारे किसी ट्रेड में वो कितना हुआ, ये यूएसडी एनआर का है सेम। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, मतलब हम लोग सीरीज ऑफ लॉसेस लगे हमको, राइट, हमारी इक्विटी कर्व टॉप से लेकर के नीचे तक हम कितना हमें झेलने को मिला। CAGR कितना आ रहा है, अभी 22 का है, अभी थोड़ा 21 तक, 21 पॉइंट समथिंग हो गया है, क्योंकि रिसेंटली थोड़ा सा ड्रॉडाउन आया था स्ट्रेटेजी में। और ये CAGR बाय मैक्स ड्रॉडाउन कितना है, राइट, ये जितना नंबर ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो इन चीज़ों का ये डेटा यहाँ पे है। अभी चाहिए तो मैं आपको 1 मिनट एक्सेल में ले चलता हूँ। ये एक्सेल में भी जो है, ये भी लेटेस्ट डेटा है, 21.14 है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर मेरे पास, तो यहाँ पे ये कल तक का पूरा डेटा अपडेटेड है, और सारा कुछ कैलकुलेशन जो है इन्हीं के बेसिस पे हो रहा है। इसमें हम स्टार्टिंग जो डेट है हमारी, ये देखिए, एक जनवरी 2016 से ली गई है। ये सारे उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूएसडी एनआर के हिस्टोरिकल, वो सब है, ठीक है। ये क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा भी एक मॉडल है जो स्टैटिस्टिकली, जिसमें एक एज है, अगर आप उस चीज़ को प्ले करना चाहते हैं तो डायरेक्टली फ्यूचर टू फ्यूचर भी काम कर सकते हैं। ऐसे सिग्नल रहता है कि यूएसडी एनआर में लॉन्ग रहना है, फिर निफ्टी में लॉन्ग रहना है, राइट, या निफ्टी में इस प्राइस पे आप लॉन्ग हुए तो आपका यहाँ इतने पे एग्जिट होगा, जब यूएसडी एनआर का सिग्नल आएगा इतने पे एग्जिट होगा, तो ये 13,000 का कुछ का प्रॉफिट हुआ। फिर यूएसडी एनआर में आपका सिग्नल बना इतने प्राइस पे, राइट, 15 लॉट में काम करना है। कितना पे लॉट पे काम करना है, क्या है,
स्टार्टिंग कैपिटल कितना था, 2.5 लाख का कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल से काम स्टार्ट हुआ, तो ये USD/NR में इतना प्रॉफिट हुआ है। फिर निफ्टी की ट्रेड ऑन हुई, फिर निफ्टी की ट्रेड यहाँ से एंट्री से यहाँ एग्जिट हुआ, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर USD/NR में ट्रेड स्टार्ट हुआ, तो 6,000 का हुआ। फिर USD, फिर ऐसे ट्रेड आया, उसमें एक में लॉस आया, इसमें चलता रहता है। यहाँ 10,000 का लॉस आया, ठीक है। ये देखिए, जैसे 10,000 का लॉस आया, ये आपका ड्रॉ डाउन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ये 5,000 का आया तो 10 से 15,000 का लॉस हुआ, ड्रॉ डाउन कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे, एकदम लाइव मार्केट, लाइव प्राइसेस के साथ पे। तो ये निफ्टी का कोई ट्रेड आया है, ये आई थिंक बहुत लंबा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8512 से लेकर 8607 तक हम लोग गए हैं। तो इसमें आपको निफ्टी का PNL बता रहा है, राइट। तो इस तरीके से सारे सिग्नल्स हैं आपके हिस्टोरिकली। अभी तो अभी यही एग्जांपल बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न है। इसका मैं लेटेस्ट डेटा अभी अपडेट नहीं किया है, बट बैंक निफ्टी में क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, ये पिछले अक्टूबर नवंबर तक का है, अभी अपडेटेड नहीं है पूरा, बट उसमें आपको 24 to 25 CAGR आराम से मिल जाता है। बट प्लीज़ नोट, इसमें स्लिपेजेस नहीं है, इसमें आपके ब्रोकरेजेस चार्जेस वो सब नहीं है। तो वो सब के आप 3 या 4% काट भी लीजिए, तब भी आपका स्ट्रैटेजी कोई बुरी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बहुत मेहनत या तमाम टिप्स और दुनिया जहान की चीज़ों के बाद भी इंडेक्स का रिटर्न बीट नहीं कर पाते हैं 12%, राइट। मंथली 1% बनाने के लिए लोगों का तेल निकल जाता है, जो मैंने स्टडी किया है, जाना है, लोगों से इंटरेक्ट किया है। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉन्ग ओनली मॉडल पे आपको काम करना है। और अगर आपको लाइफ में इजी काम चाहिए तो इसमें आप अलर्ट वलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं क्रॉस ओवर के। जैसे कि ये आपको, ये इसमें हम एक चीज फिक्स है कि डेली टाइम फ्रेम पे ही काम करेंगे। तो बहुत जो पीसफुल लोग हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं, यू नो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत आराम से काम कर सकते हैं। टाइम टेस्टेड एंड प्रूवन है, बैक टेस्टेड रिपोर्ट भी है मेरे पास में, जिसके आपको मैंने एक ग्लिम्स दिखाया। यही चीज़ बैंक निफ्टी है में आप, जैसे बैंक निफ्टी में हमने ये चार्ट लगाया है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी के लिए चेंज हो जाएगी। नीचे वाली, नीचे का जो ब्लैक लाइन है, यही चीज़ को आप जब निफ्टी में करेंगे तो निफ्टी के लिए हो जाएगा, राइट। ये निफ्टी के हिसाब से हो जाएगा। और मैं दोबारा से बोल देता हूँ, कुछ भी होली ग्रेल नहीं होता है, इसमें भी आपको लॉस मेकिंग सिग्नल आते हैं। और आप देख भी सकते हैं, राइट, रिपोर्ट में अगर आप जाएंगे, मैं रिपोर्ट में दोबारा चले जाता हूँ। इनफैक्ट अभी ज़्यादा लॉस मेकिंग सिग्नल्स के बावजूद भी इसमें स्ट्रैटेजी में टोटल प्रॉफिट है। ये देखिए, इसमें निफ्टी में विनिंग आपकी 39 है, लूजिंग 35 है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 55% विन रेशो है। और USD/NR में तो वो भी कम है, विन रेशो भी कम है। बट आफ्टर ऑल दैट एज वेल, देर इज सम money that is there because of a statistical edge that you can take and make. So, एंड इतने भी ज़्यादा सिग्नल नहीं आते हैं। अगर आप टोटल 74 सिग्नल 7 ईयर्स में देखेंगे तो साल भर के 10 ही सिग्नल आते हैं। तो एकदम पीसफुल है, कुछ ज़्यादा ब्रोकरेज भी नहीं आपका लेगा, आपको अच्छा रिटर्न भी दे देता है, 20-21% आराम से दे देता है। चाहिए तो एक लॉट में आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं, 1 साल तक करके देख लीजिए, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि ये 1 या 2 साल तक आपको प्रॉफिट नहीं देगा पर तीसरे साल जाके प्रॉफिट देगा, वैसे भी नहीं है। इसका मैंने फर्दर एनालिसिस भी किया है कि क्या साल भर साल और क्वार्टर बाय क्वार्टर हम प्रॉफिटेबल है कि नहीं, राइट। तो वो भी, उसमें भी आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल लगती है ये स्ट्रैटेजी। चलिए, ये बात तो स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए हो गई। और ये USD/NR प्लस इंडेक्स में कैसे काम करना है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ये चार्ट वगैरह कैसे लगाना है, ये इन दोनों लाइंस को, क्रॉसओवर्स को रीड कैसे करना है। हमको आवरली में नहीं जाना। देखिए, मैं आवरली में आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का टाइमिंग अलग अलग है, राइट, डेटा अलग अलग है, तो ये आपको सही से नहीं सिग्नल मिलेंगे। आपको डेली में ही काम करना है, करेक्ट। तो इस हिसाब से आपको काम करना है। तो अभी इसका अगर आगे किसी को एक्सेस चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है, जिसका लिंक मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप
क्या करिएगा, बस ऐसे टाइप कर देना वहाँ पे हैशटैग करेंसी इंडेक्स अंडरस्कोर आपका टीवी यूजर नेम जो भी है, राइट। बस ये आप टाइप कर देना, आपको ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाएगा इसका एक ट्रायल पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे ये आपका, जैसे मेरा अगर यूजर नेम है एम के ट्रेडिंग व्यू, तो यहाँ पे आप एम के ट्रेडिंग व्यू ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आप ये कैप्स और वो सब देख लीजिएगा, जो भी आपका यूजर नेम है वो आप इस फॉर्मेट में जाके टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देना, आपको एक्सेस मिल जाऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे कुछ लोग हैं वो पहले से इसको यूज़ कर चुके हैं, अगर आप को भी एक्सेस चाहिए तो आप जाके इस स्टेप्स को फॉलो करिएगा, आपको एक्सेस इसका मिल जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मेट है, करेंसी इंडेक्स अंडरस्कोर आपका यूजर नेम, बस इसको आप जाके डाल दीजिएगा वहाँ पे ग्रुप में, आपको ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल जाएगा विद इन अ डे। चलिए, ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसको यहीं बंद करते हैं, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीक। I hope volatility थोड़ी cool down हो, and you are profitable in next week. With this, thank you. प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और बाकी के भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उनको देखा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे छोटा सा एक लाइक और सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन है, अच्छा लगा हो तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी अच्छी और एजुकेशनल कंटेंट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इंडिकेटर स्ट्रैटेजीज एल्गोस के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ज़्यादातर वीकेंड पे ही होगा वीडियो, क्योंकि वीकडेज में तो बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता है। थैंक यू, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू, बाय।